हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ प्रीलिम्स री एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। आज ये हमारा 16वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 15 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और ये 15 टेस्ट चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। साथ ही इसका जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हिंदी का पेपर होता है उसकी जो टाइमिंग होती है 1 घंटे की होती है। यहाँ पे 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रति प्रश्न 1 नंबर का होता है, तो 60 नंबर का ये प्रश्न पत्र होता है। और यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और 22 दिसंबर को जो है आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है आरओ का। तो अभी फोकस करिए, अभी टाइम है, अच्छे से तैयारी करिए। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष्य है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अजित, ऑप्शन बी है अंतर, ऑप्शन सी है अधिकारी या फिर ऑप्शन डी है आंतरिक। इसमें से कौन सा एक शब्द है जो कि विशेष्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। अंतर जो है यह यहाँ पे विशेष है, इसका जो विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा आंतरिक। आंतरिक इसका विशेष्य हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है अव्यय, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है विशेष्य, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति जो है वह मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑप्शन बी विशेषण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है। ऑप्शन ए है परख का प्राचीन, ऑप्शन बी है तबाही का तटस्थता, ऑप्शन सी है फौजी का फुर्तीला, ऑप्शन डी है झूठा का झंकृत। तो कौन सा यहाँ पे सही विशेष शब्द युग्म नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। तबाही का जो यहाँ पे तटस्थता दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि तबाही एवं तटस्थता जो है यह दोनों विशेषण है, विशेष नहीं है। इसके जो विशेष हैं वह क्रमशः तबाह एवं तटस्थ हो जाएगा। अगर विशेष की बात करें तो तबाह और तटस्थ जो है ये दोनों विशेष हैं और तबाही और तटस्थता जो है यहाँ पे विशेषण है। तो पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी परख का प्राचीन बिल्कुल सही है, फौजी का फुर्तीला भी सही है और झूठा झंकृत भी सही है। ये सब विशेष हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यह विशेषण है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कमला अति सुंदर लड़की है, ऑप्शन बी है रामचंचल लड़का है, ऑप्शन सी है लाल घोड़ा दौड़ रहा है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे वाक्य ऐसा है जिसमें प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है। तो प्रविशेषण क्या होता है, तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। कमला अति सुंदर लड़की है, सुंदर विशेषण है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है। इसकी जो विशेषता जिस शब्द के द्वारा बताई जा रही है वह अति के द्वारा बताई जा रही है। कमला सुंदर तो है बट अति सुंदर है, मतलब ज़्यादा सुंदर है। तो अति जो है यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा, सुंदर जो है यह विशेषण है, लड़की जो है यह विशेष से हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है। ऑप्शन ए है सामरिक संश्लेष ज्ञात सवर्ण, ऑप्शन बी है अनासक्त ऐतिहासिक महत्व सरीखा, ऑप्शन सी है यहाँ पे तंबूल नहीं होगा तंबूल होगा तत्व जोगी जुदा, ऑप्शन डी है घात गरीबी चरित्र जातीय। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनासक्त ऐतिहासिक महत्व और सरीखा जो है यह यहाँ पे विशेषण की दृष्टि से सही है।
इसका जो विशेष होगा यानी कि अनासक्त का जो विशेष होगा वह हो जाएगा अनासक्ति, और ऐतिहासिक का जो विशेष होगा वह इतिहास हो जाएगा। महत का जो विशेष होगा वह हो जाएगा महत्व, और सरीखा का यहाँ पे सरीखा जो है या इसका विशेष जो होगा वह हो जाएगा समान। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनासक्त, ऐतिहासिक, महत और सरीखा विशेषण की दृष्टि से सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? ऑप्शन ए है पथ का पाथ है, ऑप्शन बी है फेन का फेनिल, ऑप्शन सी विरोध विरुद्ध, ऑप्शन डी हार्दिक हृदय। कौन सा यहाँ पे विशेष विशेषण युग्म नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। हार्दिक का जो यहाँ पे हृदय दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है विशेष विशेषण, इनका स्थान परिवर्तित हो गया। हृदय जो है यह विशेष है और हार्दिक जो है यह विशेषण है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेष पद है स्त्रैण, मात्रिक, विधान, क्षुब्ध। कौन सा इसमें से पूछा गया है कि एक विशेष पद है, कौन सा इसमें से विशेष है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। विधान जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होगा वह हो जाएगा वैधानिक, वैधानिक। बाकी स्त्रैण जो है यह विशेषण है, मात्रिक भी विशेषण है और क्षुब्ध भी यहाँ पे विशेषण है। तो यहाँ पे जो विशेष है वह है ऑप्शन सी विधान, और इसका जो विशेषण होगा वह वैधानिक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ईस्ट, आर्ष, घृणित, गौरव। ईस्ट, आर्ष, घृणित, गौरव, कौन सा इसमें एक ऐसा है जो कि विशेषण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गौरव जो है यह विशेषण नहीं है, यह विशेष है। गौरव का जो विशेषण होगा वह हो जाएगा गौरवान्वित, गौरवान्वित हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है? उस, पागल, पैसे या फिर इतने। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पागल जो है यह गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि वह विशेषता बता रहा है कि वह आदमी कैसा है, तो आदमी पागल है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है या है? ऑप्शन ए है तुलसी के समान पवित्र, ऑप्शन बी है मृत्यु के समान निश्चित, ऑप्शन सी है अंगद के पाँव के समान अटल, ऑप्शन डी है सभी सुमेलित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी यहाँ पे सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन देखते हैं, मैंने बोला कल मत आना, ऑप्शन बी है ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, ऑप्शन सी है आज रविवार का दिन है, ऑप्शन डी है एक गिलास पानी दीजिए। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है या पूछा गया है? तो इसमें जो अशुद्ध है वह है ऑप्शन सी, आज रविवार का दिन है। देखिए, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, लेकिन उसके साथ यहाँ पे दिन लगाना अनुचित है, क्योंकि ये सब दिन के ही नाम है। रविवार जो है एक दिन का ही नाम है, तो आज रविवार का दिन है, इसके स्थान पर यह होना चाहिए कि आज रविवार है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वह शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, ऑप्शन बी सविता हिंदी की शोधार्थी है, ऑप्शन सी कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, ऑप्शन डी काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य है जो कि अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। इसके स्थान पर इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराया। वृक्षारोपण नहीं, पौधरोपण होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अधोगति, जाह्नवी, गुणीगण, त्याज्य। कौन सा यहाँ पे एक ऐसा है जो कि जिसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है? तो यहाँ पे जो शब्द है जाह्नवी, ये इसकी वर्तनी अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वह हो जाएगा जाह्नवी, यानी कि हा के नीचे हलंत रहेगा, यहाँ पे आधा हा रहेगा, तो जाह्नवी हो जाएगा इसका शुद्ध रूप। बाकी अधोगत बिल्कुल सही है और गुणीगण भी सही रूप में लिखा हुआ है, त्याज्य भी सही है। जाह्नवी जो है यहाँ पे गलत है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अनुसांगिक, ऑप्शन बी अनुसांगिक, ऑप्शन सी अनुसांगिक या फिर ऑप्शन डी आनुसांगिक। तो इसका कौन सा जो है वर्तनी इसमें सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुषंगिक जो है या शुद्ध रूप में लिखा जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सदोपदेश, विदुषी, व्यावसायिक, मनोकामना। कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, कौन सा शब्द? तो इसका जो शुद्ध शब्द है वह है व्यावसायिक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सदोपदेश जो लिखा हुआ है इसका शुद्ध रूप होगा सदुपदेश, देश, इस तरीके से लिखा जाएगा। विदुषी में जो है दापे बड़ा की नहीं छोटा की मात्रा रहेगी विदुषी, और मनोकामना नहीं होती, मनः कामना शुद्ध रूप में इस तरीके से लिखा जाएगा, कामना, मनः कामना। तो यहाँ पे जो पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है व्यावसायिक, और प्रश्न में पूछा भी गया कौन सा शुद्ध है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं या फिर वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी में बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है ये वाक्य, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। टिप्पणी, मिष्टान, तात्कालिक, राहुल, सांकृत्यायन। कौन सा यहाँ पे किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा सांकृत्यायन। यहाँ पे जो एक अलग से आधा सा लगा है ये नहीं लगेगा, तो ये जो है सांकृत्यायन का शुद्ध रूप होगा। बाकी राहुल सही लिखा हुआ है। तो पूछा गया है कि वर्तनी अशुद्ध है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी की वर्तनी अशुद्ध है। बाकी ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है मधु मोहन या सोहन जाएगा। ऑप्शन बी है मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। ऑप्शन सी है पेड़ से फल आ रहे हैं। ऑप्शन डी अनेकों बार देख चुका हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, मधु मोहन या सोहन जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, वाक्य लिखे हुए हैं कि मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, इसका शुद्ध रूप होगा मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं। पेड़ से फल आ रहे हैं, इसका शुद्ध रूप होगा पेड़ पर फल आ रहे हैं। और अनेकों बार देख चुका हूँ, अनेकों जो है यहाँ पे गलत है। अनेक जो है अपने आप में बहुवचन है, उसमें अलग से मात्राएं नहीं लगेंगी। तो अनेक जो है अनेक बार देख चुका हूँ, ये इसके स्थान पर रहना चाहिए। तो बाकी ये 3 शब्दों का, 3 वाक्यों का हमने शुद्ध रूप देखा। और यहाँ पे जो पहले से सही है वह है मधु मोहन या सोहन जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए इतनी आलस्यता ठीक नहीं। ऑप्शन बी मैंने गुरु का दर्शन किया। ऑप्शन सी आज बजट के ऊपर बहस होगी। ऑप्शन डी ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो इसका जो सही रूप हो जाएगा वह हो जाएगा, सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, या बिल्कुल शुद्ध रूप है। बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतनी आलस्यता ठीक नहीं, इसका शुद्ध रूप होगा इतना आलस्य ठीक नहीं। और बाकी मैंने गुरु का दर्शन किया, तो मैंने गुरु के दर्शन किए होगा। यहाँ पे आम बजट के ऊपर बहस होगी, तो इसके स्थान पर जो शुद्ध वाक्य इसका होगा यह होगा आज बजट पर बहस होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे पहले से शुद्ध है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बछड़ा का सही तद्भव है। वत्स, बछड़ा, वृत्तक या फिर वर्धक। तो बछड़ा का सही तद्भव क्या होगा इसमें से? तो बछड़ा का जो सही तद्भव होगा वह होगा, यहाँ पे तद्भव नहीं तत्सम होना चाहिए था। बछड़ा तो अपने आप में ही ये तद्भव है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वत्स। यहाँ पे तद्भव नहीं होगा, तत्सम होगा। बछड़ा का जो तत्सम होगा वह वत्स हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा एक शब्द है जो कि यहाँ पे तत्सम नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है प्रतिवेशी, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है दीपावली, ऑप्शन डी है थोड़ा।
कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि तत्सम नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ा जो है यह यहाँ पे तत्सम ना होकर के तद्भव है। बाकी प्रतिवेशी, ध्वनि और दीपावली ये तीनों तत्सम है। थोड़ा का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा स्तोक। थोड़ा का जो तत्सम है वह स्तोक होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है भीतर, बेर, प्रागुण, रैन। कौन सा इसमें से एक तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रागुण जो है यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी भीतर का जो तत्सम होगा वह अभ्यंतर होगा। बेर का जो तत्सम होगा यह बदरी हो जाएगा। और रैन का जो तत्सम होगा यह रजनी हो जाएगा। तो तत्सम जो पहले से ही है वह है प्रागुण, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, मक्खन, शकुन, हस्ती, शून्य। कौन सा यहाँ पे तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मक्खन जो है यह यहाँ पे तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वह होता है मरक्षण। इस तरीके से लिखा जाएगा, मरक्षण होता है इसका सही तत्सम, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी शकुन जो है या तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह सगुन हो जाएगा। हस्ती का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा हाथी। और शून्य का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा, यहाँ पे छोटा सा आ जाएगा अधना ना, इस तरीके से शून्य होगा। तो यहाँ पे जो पहले से तद्भव है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हथौड़ा का तत्सम है हस्त, हस्थौड़ा, हस्त, हथौड़। कौन सा जो है यहाँ पे हथौड़ा का तत्सम है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। हस्त जो है यह हथौड़ा का तत्सम होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है सपत्नी, सौत। ऑप्शन बी है कर्पूर, कपूर। ऑप्शन सी है संड, सांड। या फिर ऑप्शन डी शक्कर, शर्करा। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि सही तो है शब्द लेकिन इनका स्थान परिवर्तित हो गया है। यहाँ इस साइड आपको तत्सम दिया गया है और इस साइड तद्भव दिया है। ये जो है ये तत्सम है और ये तद्भव है, तो इनका स्थान चेंज हो गया है। शर्करा जो है इस साइड होना चाहिए था और शक्कर इस साइड, तो यहाँ पे स्थान परिवर्तित होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, परलौकिक, उत्ग्रीव, रचयिता या फिर दौर्बल्य। कौन सा यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। दौर्बल्य जो है इसकी वर्तनी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है, पारलौकिक। और यहाँ पे उत्ग्रीव नहीं होता है, उद्ग्रीव होता है, उद्ग्रीव, इस तरीके से लिखा जाएगा। रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। यहाँ पे छोटी की मात्रा लगेगी, रचयिता यह है ये। तो यहाँ पे जो पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपना हित अहित सोचने में समर्थ। वाक्य खंड के लिए एक सही शब्द है, स्वार्थी, पंडित, विवेकी, ज्ञानी। अपना हित अहित सोचने में जो समर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे यहाँ पे विवेकी। ऑप्शन जो है सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो अपना हित अहित सोच सके उसे विवेकी कहेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है। ऑप्शन ए, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। ऑप्शन बी, जो मुकदमा दायर करे। ऑप्शन सी, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवादी के लिए जो एक शब्द होगा वह क्या हो जाएगा, तो यह होगा ऑप्शन सी, जो मुकदमा दायर करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। ऑप्शन ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे जो है अभियुक्त कहेंगे, अभियुक्त। और साथ ही जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहते हैं, वादी। और जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसे प्रतिवादी कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी गणना ना की जा सके। वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है, नगण्य, गणनीय, अगणनीय, अगण्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसकी गणना ना की जा सके। वाक्यांश के लिए सही शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा अगणनीय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जो गणना के योग्य हो उसे नगण्य कहेंगे, जो गणना के अयोग्य हो यानी कि
जिसकी गणना ना की जा सके, जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य कहेंगे, तथा जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवश्याय किस एक का तत्सम शब्द है? अमावस का, ओश का, आरसी का, आढ़त का। तो इस यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ओस का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? चक्र का, चर्मण, षटक का, षटक, ज्ञातिगृह का, परख, मच्छी का, हरिद्रा। कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्दों का सही जोड़ी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि परख जो है यह तद्भव शब्द है और दोनों शब्दों को यहाँ पे तत्सम होना चाहिए था। तो परख का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा परीक्षा, और ये परख जो है यह तद्भव है, तो इसलिए ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही जोड़ी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम तद्भव शब्द युग्म गलत है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ज्ञान का जानना, ऑप्शन बी ताम्र का तांबा, ऑप्शन सी स्तोक का फिटकरी, या फिर ऑप्शन डी प्रणाल का प्रणाला। पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है तत्सम तद्भव युग्म गलत है, कौन सा यहाँ पे गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्तोक का जो फिटकरी दिया हुआ है यह यहाँ पे गलत है। स्तोक का जो तद्भव होगा वह हो जाएगा थोड़ा। स्तोक जो है यह तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा यह थोड़ा हो जाएगा, जबकि स्फटिक जो है यह फिटकरी का तत्सम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नक्र शब्द तत्सम शब्द का तद्भव होगा, तो नक्र जो तत्सम शब्द है इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा नाक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नख का जो तद्भव होगा यह नाखून होगा, और नींबू का तद्भव जो हो जाएगा यह हो जाएगा नीम, और नया का जो तद्भव होगा या नया का जो यहाँ पे तत्सम होगा वह हो जाएगा 90। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए एक सही शब्द है? अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, निरंतर प्रगति करने वाला, राजा का पुत्र, जो प्रशंसा का पात्र हो। तो अभिजात होगा अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश हेतु एक शब्द है। तो पर्वत के ऊपर जो भूमि होती है उसे अधित्यका कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक सही शब्द है। पटरानी, पूर्व वधू का, अध्युड़ा, प्रौढ़ा। तो बहुत दिन पूर्व ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द जो होता है यह होता है प्रौढ़ा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? सूर्योदय का पूर्व का समय, अरुणोदय, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत, इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक, किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। कौन सा यहाँ पे एक बेमेल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे ऐतिहासिक, यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक कहलाएगा और ऐसे लिखा जाएगा ऐतिहासिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बेमेल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द है। भविष्यत, भावी, भूतपूर्व, अनादि। तो आगे होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा सही? तो यह हो जाएगा भावी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और जो हो चुका है उसे भूतपूर्व कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गेय शब्द है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? ऑप्शन ए, जो कठिनता से जाना जा सके। ऑप्शन बी, जो कठिनता से जीता जा सके। ऑप्शन सी, जिसे परास्त करना कठिन हो। ऑप्शन डी, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। तो बुरे उद्देश्य से की गई जो गुप्त मंत्रणा होती है यह दुरभिसंधि कहलाती है, यह दुर्गेय नहीं कहलाता है। तो दुर्गेय जो होता है उसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा जो कठिनता से जाना जा सके। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधि का विलोम है। निधि, विधिक, विधिहीन, निषेध। तो विधि का जो सही विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा निषेध। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विधि का विलोम निषेध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है। प्रदत्त, अप्रदत्त, विलब्ध, या फिर बंधन। तो लब्ध का जो सही विलोम होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रदत्त। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हेय का विलोम है। देय, हिंसा, उपादेय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी।
उपादेय, है का जो विलोम होगा यह हो जाएगा उपादेय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में से कौन सा एक गलत है। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम शब्द दिया हुआ है। सुगम का अगम, क्षीण का पुष्ट, सूरता का वीरता, लिप्त का निर्लिप्त। कौन सा यहाँ पे एक गलत है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। सूरता का जो यहाँ पे वीरता दिया हुआ है, दोनों समानार्थी हैं। सूरता का विलोम हो जाएगा भीरुता, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है। नश्वर, शाश्वत, नित्य, अनित्य, अमर का मर्त्य, सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे जो सभी शब्द दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। ईशान, वायव्य, आग्नेय, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 4 उप दिशाएं हैं इनको जरूर याद करिएगा। तो उत्तर, पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के बीच का जो कोण बनता है उसे ईशान कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो मेन दिशाएं हैं ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम, और साथ ही ये हो गया आपका दक्षिण। अब इसके बीच में जो ये 4 दिशाएं बन रही हैं, तो उत्तर और पूरब के बीच में ये हो जाएगा आपका ईशान, ईशान होगा ये। और ये पूरब और दक्षिण के बीच में जो हो जाएगा यह हो जाएगा आग्नेय, आग्नेय। और ये वाली जो दिशा होगी यह हो जाएगी नैऋत्य, ये है आपका नैऋत्य। और ये उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा हो जाएगी, जो कोण बनेगा यह हो जाएगा वायव्य। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है आरओ में, तो इस बार भी पूछे जाने की चांस है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के बीच का जो कोण बनेगा वह हो जाएगा ईशान, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए द्रुम, ऑप्शन बी तरु, ऑप्शन सी करवाल, ऑप्शन डी पिसुन। तो यहाँ पे करवाल जो है यह तलवार का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेवती रमण किसका पर्यायवाची है। लक्ष्मण का, बलराम का, कृष्ण का, या फिर गणेश का। तो रेवती रमण जो है यह किसका पर्यायवाची है। तो रेवती रमण जो है यह बलराम का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है। अकथ्य, कथ्य, कथनीय। तो कथित शब्द का विलोम जो हो जाएगा वह हो जाएगा अकथित। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कथित शब्द का विलोम अकथित होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंध्या का विलोम है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संध्या, ऑप्शन बी उर्वरा, ऑप्शन सी आकृष्ट, ऑप्शन डी निर्झरा। तो यहाँ पे बंध्या का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा उर्वरा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम शब्द दिया हुआ है। इति का अथ, उत्साह का निरुत्साह, खंडन का विखंडन, गृही का सन्यासी। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। खंडन का जो यहाँ पे इसका जो सही विलोम होगा वह मंडन हो जाएगा, विखंडन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम है। ऑप्शन ए अनैसर्गिक, ऑप्शन बी कृत्रिम, ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नैसर्गिक का जो विलोम होगा वह अनैसर्गिक भी हो जाएगा और कृत्रिम भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए आहार का विहार, ऑप्शन बी अनुग्रह का आग्रह, ऑप्शन सी निंद का बंद, ऑप्शन डी आमिष का सामिस। कौन सा यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा युग्म जो है त्रुटिपूर्ण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह होगा ऑप्शन सी। निंद का जो बंद दिया हुआ है बिल्कुल सही यहाँ पे विलोम है। बाकी आमिष का जो यहाँ पे सामिस दिया हुआ है गलत है। आमिष और सामिस समानार्थी हैं। आमिष का जो विलोम हो जाएगा या फिर सामिस का वह होगा निरामिष। निरामिष इसका शुद्ध विलोम होगा, निरामिष। और अनुग्रह का आग्रह नहीं होगा, अनुग्रह का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा विग्रह। बाकी ऊपर जो एक ऑप्शन दिया हुआ है आहार का विहार, तो यहाँ पे आहार का विहार जो है ये भिन्न अर्थ प्रकट कर रहे हैं ये दोनों।
सही नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे त्रुटिपूर्ण नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों सही विलोम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन ए है उपेंद्र, ऑप्शन बी पुरंदर, ऑप्शन सी जिष्णु, ऑप्शन डी मुकुंद। कौन सा यहाँ पे विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मुकुंद जो है यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुकुंद जो है यह कृष्ण का कृष्ण का नहीं, विष्णु जी का पर्यायवाची है। बाकी उपेंद्र, पुरंदर और जिष्णु ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, विरत, दंडी, परिव्राजक, अंत। कौन सा यहाँ पे सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। अंत जो है यह सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। सन्यासी के पर्यायवाची शब्द जैसे दंडी, वैरागी, विरत, त्यागी, परिव्राजक है, ये शब्द याद रखिएगा। यह सन्यासी का जो है पर्यायवाची है, और ये भी और ये भी। और अंत जो है यह ध्वंस, नाश, संहार, इस सब का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सन्यासी का ये पर्यायवाची अंत नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए उदारता का उदार्य, ऑप्शन बी कल्पतरु का सुरतरु, ऑप्शन सी लोकेश का शिव, या फिर विधु चंद्रमा। कौन सा यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकेश का जो यहाँ पे शिव दिया हुआ है सही नहीं है। शिव का पर्यायवाची लोकेश नहीं होता। लोकेश जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है, और साथ ही ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची प्रजापति, विधाता, कमलासन, अज, गिरापति होते हैं। यहाँ पे शिव जी का पर्यायवाची लोकेश नहीं होता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है। बहुत का, पर्याप्त का, प्रचुर का, या फिर सभी का। तो प्रभूत जो है या सभी का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। सिंधुसुता, कमला, भार्गवी, पद्मा। ऑप्शन बी है यमुना, समुद्रजा, अर्कसुता, महिसुता। ऑप्शन सी है यक्षपति, धनपति, मेघपति, निर्जरपति। ऑप्शन डी है धनंजय, राधेय, कौंतेय, उडुप। तो कौन सा एक विकल्प शुद्ध है, यानी कि कौन सा ऐसा एक विकल्प है जिसमें जो पर्यायवाची शब्द ये सब दिए हुए हैं वो किसी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंधुसुता, कमला, भार्गवी और पद्मा ये सब जो हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये लक्ष्मी जी के ही यहाँ पे सारे पर्यायवाची दिए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नखायुध, चित्रक, शार्दूल किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो यह सिंह के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिसिक का पर्यायवाची शब्द है। बिसिक किसका पर्यायवाची यहाँ पे है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बाण, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी भारती। किसका पर्यायवाची है बिसिक, तो बिसिक जो है यहाँ पे बाण का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिसिक बाण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट का पर्यायवाची है। अधीश्वर, जगत, भूषण या फिर मुकुंद। सम्राट का जो पर्यायवाची होगा क्या हो जाएगा, तो सम्राट का जो यहाँ पे पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा अधीश्वर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अधीश्वर भी होता है सम्राट का, और अन्य पर्यायवाची हैं अधिपति, राजाधिराज, महाराज। जगत का पर्यायवाची जो है संसार हो जाएगा। भूषण का जो हो जाएगा पर्यायवाची गहना हो जाएगा। और मुकुंद जो है यह कृष्ण जी या विष्णु जी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सम्राट का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जो भी इसमें जो 6 टॉपिक है इसमें से जो भी टॉपिक आपका वीक हो, अभी टाइम है, आप अच्छे से उस पर तैयारी करिए, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो समझ में अपने अपने अकॉर्डिंग कम आते हैं, तो उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।